Bismillahirrahmanirrahim. Hello and my salam to all my viewers, my students who always appreciate me, who always encourage me to make more and more videos. I hope आप सब खैरियत से होंगे. You would be fine by the grace of Allah Almighty. अच्छा, ये जो मेरा लेक्चर है, ये जो हमने ऑक्शन मार्केट पढ़ा पीछे, अगर मैं आपको एक रिव्यू दे दूं उसका, ये जो ऑक्शन मार्केट हमने देखा, उसी के आगे एक्सटेंशन है, उसी का पार्ट 2 है. ठीक है. सो हम आज इसको पढ़ेंगे. ट्रेडिंग इन कारपोरेट सिक्योरिटीज. जो सिक्योरिटीज हैं किसी भी कारपोरेशन की, वहां पे ट्रेडिंग कैसे हो रही होती है. मैं इसको बहुत ज्यादा इन डेप्थ में तो नहीं पढ़ाऊंगा. आप लोगों को मैं बड़ी ज्यादा डिटेल्स के साथ इसको नहीं पढ़ाऊंगा. इसको मैं एक ओवरव्यू दूंगा ताकि आप लोगों के लिए इसको डाइजेस्ट करना और इसको एटलीस्ट इसकी अंडरस्टैंडिंग होना आपके लिए इजी हो जाए. लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले वही मेरी बात जो मैं अक्सर किया करता हूँ कि यू आर ऑल रिक्वेस्टेड टू प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल. इसको खुद भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें. और बाकी जो आप लोगों के स्टूडेंट्स हैं, दोस्त अहबाब हैं या फ्रेंड सर्कल हैं, जो बिजनेस फाइनेंस का नॉलेज जो है ना वो अपना एनहेंस करना चाहते हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके, आपका भी फायदा हो सके. ठीक है. चलें जी, लेट्स मूव टू द टॉपिक. ट्रेडिंग इन कारपोरेट सिक्योरिटीज. इसमें क्या कह रहा है कि द इक्विटी ऑफ मोस्ट लार्ज फर्म्स ट्रेड इन ऑर्गेनाइज्ड ऑक्शन मार्केट. जो इक्विटी है, जो शेयर्स हैं, जो बड़ी बड़ी फर्म्स के, वो ऑक्शन मार्केट के अंदर क्या किए जाते हैं, ट्रेड किए जाते हैं. जैसे हमने पीछे ऑक्शन मार्केट का पढ़ा कि ऑक्शन मार्केट बेसिकली क्या होती हैं. वो एक प्लेटफॉर्म फ्राहम करती हैं पोटेंशियल बायर और पोटेंशियल सेलर को मीटअप करवाने के लिए. ठीक है. उनकी वो जो डील है उसको क्लियर करवाने के लिए, उसको सक्सेसफुली अकम्प्लिश करने के लिए ऑक्शन मार्केट अपना रोल प्ले करती हैं. सो द मोस्ट लार्ज फर्म्स ट्रेड इन ऑर्गेनाइज्ड ऑक्शन मार्केट्स. नेस्डक, NASDAQ, ये बेसिकली स्टैंड फॉर नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटी डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशंस. ये इसकी एब्रीविएशन है. ये सबसे बड़ी, आप कह लें कि वह लार्जेस्ट एक जो है ना ट्रेडिंग कारपोरेट सिक्योरिटीज की फर्म है. Nasdaq is one of such in which is one of the world's largest. Because of globalization, financial markets have reached the point where they where trading in many investment never stops. It just travels around the world. ये इसको क्या कह रहा है कि जैसे नेस्डक है, इसके अंदर ट्रेडिंग जो है वो हो ऐसे पॉइंट के ऊपर, चूंकि ये बहुत लार्ज एक फर्म है, सो ट्रेडिंग यहाँ पे कभी भी रुकती नहीं है. ठीक है. इस इट जस्ट ट्रेवल्स अराउंड द वर्ल्ड. ये दुनिया भर में ट्रेडिंग ट्रेवल होती रहती है. पोटेंशियल बायर जो है वो पोटेंशियल सेलर को मीट अप करते रहते हैं, और सिक्योरिटीज खरीदी भी जाती हैं, बेची भी जाती हैं, बिड्स भी लगती हैं. सो ये एक कारपोरेट सिक्योरिटीज जो है किस तरह बेची जाती हैं ऑक्शन मार्केट के अंदर, बिडिंग करके. ये वाला लेक्चर हमने पीछे देख लिया हुआ है. ये वाला आप मेरा प्रीवियस लेक्चर, प्रीवियस वीडियो से जाके इसको देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है जी. उसके बाद लिस्टिंग. सिक्योरिटीज दैट ट्रेड ऑन ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज आर सेड टू बी लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज. जो ऑर्गेनाइज्ड जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, या जो शेयर को, स्टॉक को एक्सचेंज करने की जो कंपनीज हैं, ऐसी सिक्योरिटीज जो वहां पे ट्रेड की जा सकें, उनको हम कहते हैं कि ये लिस्टेड हैं. ठीक है. जिसका जैसे पाकिस्तान में SCCP से अप्रूव शुदा जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, उनके ऊपर जो सिक्योरिटीज होती हैं वो लिस्टेड होती हैं. ठीक है. To be listed, firm must meet certain minimum criteria concerning, for example, asset size and number of shareholder. अब किसी फर्म को जब वो लिस्टेड होती है, सो हाउ कम अ फर्म इज लिस्टेड एंड हाउ कम अ फर्म इज नॉट लिस्टेड, इसका पता कैसे चलता है. इसका पता इस तरह से चलता है कि कुछ मिनिमम क्राइटेरियाज होते हैं. कि फॉर एग्जांपल एसेट साइज कितना है. फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि 100 मिलियन उसका एसेट साइज है. नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने हैं, फर्ज कर लें मैं कह देता हूँ कि 1 मिलियन नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं. सो एक क्राइटेरिया है. ये क्राइटेरिया डिफर करता है एक स्टॉक एक्सचेंज से दूसरी स्टॉक एक्सचेंज तक. लेकिन जब एक फर्म है, जैसे पाकिस्तान में अगर वो फर्म है, सो वो SCCP से रजिस्टर्ड होगी, तभी उसकी सिक्योरिटीज हम कहेंगे कि ये लिस्टेड हैं.
ठीक है। सो SECP क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सो जब वो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन से वो फर्म एसोसिएट होगी, उससे वेरीफाइड होगी, तो तभी वो लिस्टेड होगी, ठीक है। लेकिन स्टिल जैसे मैंने आपको बताया, ये क्राइटेरिया डिफर करता है कंट्री टू कंट्री, या रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफरेंट हो सकते हैं। सो हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो कॉरपोरेट गवर्नेंस का पढ़ेंगे। इसको मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, इस टॉपिक को अभी। अभी हमने देखा कि ट्रेडिंग इन कॉरपोरेट सिक्योरिटीज, जिसमें नेस्डैक एक सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और दूसरा लिस्टिंग, ठीक है। आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, और मुझे ये पता हो कि ज़्यादा से ज़्यादा जब सब्सक्राइबर आ रहे हैं तो लोगों के लिए भी फ़ायदा हो रहा है, जो मेरे चैनल को देखते हैं उनके लिए भी फ़ायदा हो रहा है। सो इट शुड बी अ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड माई व्यूअर्स एंड माई स्टूडेंट्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।